ये क्वेश्चन क्या है, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल ए बी सी और डी, 4 मेटल के सैंपल हैं, ठीक है। उसमें चारों मेटल के नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इन चारों की रिएक्शन कराई जाती है, आर टेकन एंड एडेड इनटू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। कौन कौन से सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ए की इन चारों से रिएक्शन कराएंगे, फिर बी की इन चारों से रिएक्शन कराएंगे, फिर सी की, फिर डी की। तो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जब ए को आयरन सल्फेट से रिएक्ट कराया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, ए को हमने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया तो ए ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक के साथ कुछ नहीं हुआ, सिल्वर में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वहां रिएक्शन नहीं हुई। इसने बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर के साथ रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो, ठीक है, यहाँ नहीं हुई। सी ने कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होती आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ सी की कोई रिएक्शन नहीं होती, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, पर सी सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। डी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो अब हमें बताना है, इस टेबल के आधार पर 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं ए बी सी डी को लेकर। इनमें विच ऑफ द मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बी की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, ये हमें बताना है। क्योंकि बी आयरन सल्फेट में आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, तो बी कॉपर के साथ कैसी रिएक्शन करेगा ये बताना है। फिर अरेंज द मेटल ए बी सी और डी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, घटते हुए क्रम में रिएक्टिविटी के उन्हें अरेंज करना है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आप समझ गए, अब समझो कैसे इसको आंसर करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी जरूरी है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो अभी हमारे पास पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम जान लें। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, जैसे घटते जाएंगे, घटते क्रम में है ये। फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है ना, कम। और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कई बार हमने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम और सोडियम, इन्हें हम कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव हैं ये, ठीक है। तो जो जितना ऊपर होगा वो उतना रिएक्टिव होगा, जो जितना नीचे होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। अब एक चीज, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, अगर उसकी रिएक्शन किसी कम रिएक्टिव वाले के साथ कराई जाती है, लेस्ट रिएक्टिव कंपाउंड के साथ, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो मोस्ट रिएक्टिव वाले जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब अब ए जो है वो आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ए कम रिएक्टिव है आयरन की तुलना में। अब कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ए जो होगा वो क्या होगा, ए यहां पर आयरन से नीचे वाला कोई मेटल होगा, ठीक है। पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है यानी कॉपर के ऊपर होगा। अब बात समझना, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा ए, तो ये ठीक है इनके बीच में होगा। पर ये जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जिंक तो ऊपर है, क्योंकि जब ये आयरन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उसके साथ कोई रिएक्शन यहां पर नहीं बताई गई है। तो बी जो है, बी क्या कर रहा है, तो ए का तो हमें पता चल गया, ए जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, सबसे ऊपर नहीं हो सकता, इनमें से ए यहीं कहीं बीच में होगा, ठीक है, ए यहां कहीं होगा। बी को हम देखें तो बी जो है वो आयरन को ही डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी ये आयरन से ऊपर है, तो बी यहां कहीं होगा।
ठीक है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाकी सबको तो कर ही देगा क्योंकि बाकी सब इससे नीचे हैं। अब सी आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है। तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है यानी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये सिल्वर से ऊपर हो सकता है बट कॉपर से नीचे होगा, तो सी क्या हो सकता है हमारा, मरकरी हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है सी। ठीक है, ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करता पर सिल्वर को कर देता है, तो सी कॉपर और सिल्वर के बीच में कहीं होगा। डी, ये किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता, तो डी जो है वो सी से भी नीचे होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्रम हो गया, यानी इनमें सबसे ऊपर कौन है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम है ए से कम रिएक्टिव है सी से कम रिएक्टिव है डी। देखो काफी ध्यान से बनानी होती है रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर, जैसे मैंने बनाई है, तो यही चीजें आपको समझनी है कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेंगे। ठीक है, मैंने किस तरह से इनका ऑर्डर सेट किया। तो अब मुझे यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो मोस्ट रिएक्टिव है बी। ठीक है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कि बी यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, इनमें से कोई होगा, जिंक से ऊपर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जो बी है, बी क्या करेगा, कॉपर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर बी की रिएक्शन कराई जाए कॉपर सल्फेट के साथ, बी की रिएक्शन कराई जाए कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, बी सल्फेट को रिएक्ट कर दे, हटा ले लेगा अपने साथ और कॉपर को अलग कर देगा, यानी ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो देखो क्योंकि बी ने आयरन को भी डिस्प्लेस किया है, दिया हुआ है ना यहाँ पर, बी ने आयरन को डिस्प्लेस किया है। अब आयरन कहाँ पर है, ये रहा आयरन Fe, तो Fe जो है वो बी से नीचे होगा, तभी तो डिस्प्लेस किया कि आयरन कम रिएक्टिव होगा बी से। जब आयरन कम रिएक्टिव है तो कॉपर तो और कम रिएक्टिव होता है, कॉपर जो है वो और कम रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से, तो इसका मतलब बी कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। जब यहाँ पर दिए हुए डाटा में हमें पता चल रहा है कि बी आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो बी कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, बी जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा, बी सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जिंक नो रिएक्शन जो लिखा हुआ ये वो गलत लिखा हुआ, या तो हो सकता है कि बी जिंक ही हो तो इसलिए नो रिएक्शन हो, कि बी जो है वो अगर जिंक होता है, क्योंकि वो भी जिंक भी तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो बी अगर जिंक होता है तो भी ये रिएक्शन सही रहेगी हमारी, कि Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बात को समझें ध्यान से। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा हुआ हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि बी अगर जिंक होता है तो भी सारी कंडीशन हमारी सेम रहती है। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम इन्हें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करें तो बी की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी और डी की सबसे कम होगी, और इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। क्लियर।